सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद खुर्रम। आज हम आपको दिखाएंगे खास अपडेट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज जश्न आज़ादी का दिन है। आज पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चीफ इमाम ऑफ इंडिया मौलाना उमर इलियासी साहब कुछ मैसेज देना चाहेंगे। इसी के साथ साथ विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु भी यहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे एक अनेकता में एकता की बात की गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज लाल किले से जिस तरह का ऐलान करके भारत की एकता अखंडता का संदेश दिया है, हमने सब ने मिलकर आज संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। हम सब मिलकर उसमें सहयोग करेंगे। आज इमाम हाउस में, इमाम हाउस 5.5 लाख मस्जिदों का हेडक्वार्टर है। आज यहाँ पर पहली मर्तबा 74वां स्वतंत्रता दिवस का जो राष्ट्र ध्वज जो आज फहराया गया हमारा, उस ध्वज में एक रस्सी बांधी गई। उसमें 5 धर्मगुरु जो कि भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर उस रस्सी को खींचकर उसमें आज हम लोगों ने सब ने मिलकर झंडा फहराया है। ये भारत की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। आज उसी का संदेश सबने दिया है। आचार्य सुशील जी महाराज, आचार्य लोकेश जी महाराज, आचार्य दीपांकर जी महाराज, आचार्य परमजीत सिंह चंडोक जी महाराज, सारे लोगों ने आज यहाँ इकट्ठे होकर इमाम हाउस के अंदर एकता का प्रमाण दिया है। इसी तरह से भारत मजबूत हो, भारत मजबूत हो, भारतीयता मजबूत हो, यही हमारा संदेश है, यही हमारा पैगाम है, यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी दुआएं हैं। आचार्य दीपांकर जी, आप सिर्फ अयोध्या में भी मुलाकात हुई और अब दिल्ली में मुलाकात हो रही है, लेकिन मैसेज कुछ अलग ही है। एकता में एकता का मैसेज क्या कहेंगे? दुनिया को संदेश है, भारत एक है। हम लोग विविधता में एकता के लिए जाने जाते हैं। नफरत की फैक्ट्री चलाने वालों को लिए एक बहुत प्यार भरा संदेश, हाथ में तिरंगा लेकर कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे। और भगीरथ बनकर मैं लाया था अपने मन की गंगे को, सबकी आंखें तकती मुझको मेरी तके तो तिरंगे को आज जी रहे हैं। इस स्वतंत्रता और स्वायत्तता, स्वाधीनता और सम्मान का अनुभव कर रहे हैं कि हम भारत में स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र होने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग सही मायने में आज लाल किले की प्राचीर से कहे हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को चरित्रार्थ भी कर रहे हैं और जीवंत होकर जी भी रहे हैं। धन्यवाद। लोकेश मुनि जी, आप क्या कहेंगे? ऐसा पहली बार हुआ है, कभी ये देश में दिखा नहीं है 15 अगस्त के मौके पर कि सभी धर्मों के धर्मगुरु एक साथ आए हो, कहीं तो तिरंगा लहराया। आज देखिए, देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी सर्वधर्म के संत एक साथ एकत्रित हुए ये संदेश देने के लिए कि हमारी भारत की जो महान संस्कृति है, अनेकता में एकता की, जो बहुलतावादी संस्कृति इस देश की खूबी है। हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म, संप्रदाय, भाषाएं, वेशभूषाएं हैं, किंतु उसके बावजूद हम सब एक हैं। ये एकता का संदेश आज हमने यहाँ पर दिया और हमने ये कहा पूरे देश और दुनिया वासियों से कि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री विकास के लिए, देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए जो कार्य कर रहे हैं, किंतु ये भी सच है कि विकास के लिए भी समाज के अंदर शांति और सद्भावना का एटमॉस्फेयर चाहिए। उसके बिना जो है, क्योंकि हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है, हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। तो आइए बंधुओं, हम सभी देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की समृद्धि के लिए सभी धर्मों के संत आपस में मिलकर के हम कार्य करें और इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। यही मैंने जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए यही संदेश जी न्यूज़ के माध्यम से आज हमने दिया है। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी भी देश में एकता की ही बात कही है, लाल किले से विश्व गुरु बनने की भी बात कही है, और आप इस तरह का अवसर हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और वही प्रयास जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हम लोग कर रहे हैं। सभी धर्मों के धर्मगुरु, मैं सनातन धर्म से हूँ। मेरे साथ आदरणीय चंडोक साहब हैं, चेयरमैन हैं गुरुद्वारा बांग्ला साहब के। इसी तरह से सभी धर्मों के धर्मगुरु, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है
उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी अपनी कम्युनिटी, अपने अपने फॉलोअर्स और अपने अपने धर्म में भी ये बात ले जाना चाहते हैं कि भारत एक है, अखंड भारत, और भारतीय धर्म का निर्वहन करने के लिए हम अपने अपने धर्म का, दूसरे के धर्मों का आदर करते हुए भारतीय धर्म का वापस जो है उसका पालन करें। जमीर साहब, आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए इशारों में LSC सब पर कह दिया। देखो, आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं अपने देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी की बनाए हुए खालसा पंथ, जिसका मतलब है दे शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। ये वो कौम है, हर दुख की घड़ी में सबसे आगे आती है, हर जुल्म का मुकाबला करने के लिए सबसे आगे आती है। अभी कोविड-19 में भी आपने देखा होगा, गुरुद्वारा बंगला साहब से तकरीबन 2.25 लाख लोगों को डेली लंगर दिया जा रहा था, उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। तो यही फरमान है, इसका मतलब है एकता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जो गुरु नानक का फरमान है, जो गुरु नानक का लंगर चलाया हुआ, वो 20 रुपये का लंगर सारी दुनिया मानवता की सेवा के बाटे है, और हम मानवता की सेवा के लिए तैयार है, तत्पर है। हमारा भी मंतव्य है कि हम भारतीय हैं, पहला हमारा मंतव्य भारतीय है और भारत के साथ है। भारत के लिए जन्म मरने के लिए हम सब लिए तैयार हैं, और विश्व के लिए सबसे ऊपर भारत को ले जाने के लिए सिख समुदाय हमारे देश के प्रधानमंत्री का साथ देते हैं, और उन ताकतों का टाकरा करने के लिए जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको ये मुंह तोड़ जवाब देगी सिख कौम और हमारे ये सारे भाई जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है, उसके लिए हम जी तोड़ जान लगाएं और अपने देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें। यही हमारा संदेश है। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। भारत एक है, एक ही रहेगा। ये गुरुओं की, ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की धरती है, इसे ना कोई तोड़ सका ना कोई तोड़ सके। जो आज 15 अगस्त जैसे कि तमाम हजरात ने यहाँ पर मनाया, तमाम के तमाम धर्मगुरु और डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी, चीफ़ इमाम ऑफ इंडिया, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते हैं, और आपकी क़यादत के अंदर चंडोक साहब, आचार्य सुशील महाराज जी, इसी तरीके से लोकेन मुनि जी, ये तमाम के तमाम धर्मगुरु, इसी तरीके से चांद भाई मोहम्मद शमीम साहब और भाई शरीफ साहब, खुर्रम साहब, ये तमाम के तमाम आए, इन्होंने 15 अगस्त मनाया। तो मैं तो सिर्फ़ अपने चंद बातों से इस का जो है इस्तकबाल करता हूँ, और साथ साथ में ये कि ये एकता और प्यार और मोहब्बत का जो हमारे अंदर जो एक पैगाम जाएगा पूरी दुनिया के अंदर हमारी जानिब से, तो मैं उन लोगों को भी होशियार कर देना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को जो है नज़र लगाने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, हम भी अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे, हम भी अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। देखना फसादों में चाहे जो भी हो जाए, देखना फसादों में चाहे जो भी हो जाए, चूड़ियाँ सुहागन की टूटने नहीं देंगे। दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे। इसी के साथ साथ मैं जश्न आज़ादी की तमाम देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को और पूरी दुनिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यह हिंदुस्तान जैसा था ऐसा ही रहेगा और हमेशा खिलता फूलता फैलता और मोहब्बत और प्यार का पैगाम पूरी दुनिया में देता हुआ, और ये हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया कहलाता था और सोने की चिड़िया ये बन करके रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं फिर दिल की गहराइयों से भाई मोहम्मद शमीम साहब का और जितने भी रमज़ान मुबारक इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, इनका तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ।